हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो है ये 2008 बायोलॉजी के पोर्शन डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेस्ट दी गई थी और इस साल जो रिकंडक्ट का टेस्ट 2023 का वो भी डाउ ही ले रही है, तो इसलिए हमने ये पोर्शन सिलेक्ट किया ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए। पिछली बहुत सारी वीडियोस डाउ और जिन्ना के पास पेपर्स पे प्रेजेंट है, आप देख लें, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था। डाउ और जिन्ना पहले 7 पेपर कंडक्ट करवाया करती थी, इस साल सिर्फ जिन्ना ने अलग पेपर कंडक्ट करवाया। तो आप सारी देख लें वीडियोस, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस प्रेजेंट है। स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सोस्केलेटन ऑफ द ग्लास लाइक सिलिका इज फाउंड। कहाँ पे कांच की तरह सिलिकॉन मिलता है, वो होता है डायास्टोम में। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द फूड रिजर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 आर स्टोर्ड इन। के फूड रिजर्व कहाँ पे होता है? फूड रिजर्व होता है आपके प्लास्टिक्स में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये थ्योरेटिकल से सिंपल से क्वेश्चन सादा से आए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस्ड बाय द थायमिन। कौन सी चीज़ है जो थायमिन के साथ रिप्लेस होती है? देखें, अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 4 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है। अगर आप आरएनए की बात करें ना, तो आरएनए में तीनों एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम होते हैं, लेकिन थायमिन की जगह वहाँ पे आ जाता है यूरेसिल। ठीक है जी, सिंपल सी चीज़ें पूछी गई हैं। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। एक बात याद कर लें, रट लें, कोई भी एंजाइम होना उसके पीछे आता है ASE। पॉलीमरेज एक एंजाइम है, हाइड्रोसरेज एक एंजाइम है, आइसोमरेज एक एंजाइम है। एंजाइमेटिक कोई एंजाइम है ही नहीं। ठीक है, सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा ट्रिकी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉम। लिहाजा ये वाला टॉपिक ऐसे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है कि वो कौन सा एफिशिएंट मेथड होता है, लेकिन फिर भी याद कर लें। परमोनरी प्लांट्स जो करते हैं कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस, नेमली। कौन से केमिकल सब्सटेंस होते हैं भाई? ATP। हमारी ATP का खास रोल होता है कन्वर्ट करने में। सो ATP का क्या फुल फॉर्म होता है? एटिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। द हार्मोन विच हेल्प्स इन द कंट्रक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बेबी की वो प्रोडक्शन करती है, तो बेबी की प्रोडक्शन में कौन सा वो हार्मोन होता है जो कंट्रैक्ट होता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेटिव, ऐसा समझे। सब क्यूटेनियस फेट accumulation इज इनिशियल एसेंशियल फॉर। किसके लिए एसेंशियल होती है? ये भी सिलेबस में सच इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी शार्क्स। हमारे पास आर्डिन एंटी क्लोटिंग फैक्टर है एक, वो किस में होता है? ये भी एनीमिलिया में पॉइंट लिखी हुई है। ये किस में प्रेजेंट होता है क्लोटिंग फैक्टर? तो ये लीचेस में प्रेजेंट होता है। लीच इज करेक्ट ऑप्शन। एनिमल्स इन प्लांट्स कैरेक्टर आर फाउंड इन। दोनों के कैरेक्टर, मतलब एक था एनीमिलिया का कैरेक्टर और दूसरा था प्लांटी का कैरेक्टर। ये दोनों कैरेक्टर यूग्लेना में पाए गए थे। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। कुछ उसके कैरेक्टर, कुछ उसके कैरेक्टर। द फोटोजेनिक बैक्टीरिया ट्रांसफर DNA मटीरियल टू द एन अदर बैक्टीरिया बाय। एक फोटोजेनिक हमारे पास बैक्टीरिया है, वो अपना मटेरियल DNA मटेरियल किसी और बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है, उसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। सो इज करेक्ट ऑप्शन। व्हेन प्रोस्थेटिक ग्रुप ज्वाइन विद एंजाइम इट फॉर्म्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप का क्या मतलब है? कि कोई भी नॉन प्रोटीन ग्रुप। तो कोई भी नॉन प्रोटीन ग्रुप कभी भी एंजाइम के साथ, एंजाइम क्या होता है? प्रोटीनियस ग्रुप होता है ना। कोई भी नॉन प्रोटीन ग्रुप जब प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो उसको हम होलो एंजाइम बोलते हैं। प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन इज इक्वल टू होलो एंजाइम। करेक्ट हो गया जी। व्हाट डज नॉट टेक प्लेस इन द मियोसिस। कौन सी चीज़ है जो मियोसिस में नहीं होती? मियोसिस में नहीं होती प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स। ये तो बिल्कुल सादा सी बात है। व्हेन फिनोटिपिकल टाल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ प्योर ड्राफ प्लांट। विच क्रॉस इज, मतलब कोई भी चीज़, मतलब कोई भी फिनोटिपिकल टाल प्लांट होता है ना, वो ड्राफ प्लांट के साथ क्रॉस करवाएं उसको, तो ये होता है डायहाइब्रिड ग्रास। लंबी चीज़ को छोटी चीज़ के साथ, तो डायहाइब्रिड ग्रास हो गया ना। ये वाला चैप्टर ना सही से पढ़ लीजिएगा, ये इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन चिक एम्ब्रियो द स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स इज। 2 लेयर के बीच में कौन सी स्पेस होती है? उसको हम सीलोमिक बोलते हैं। ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, आप चाहें तो स्किप कर सकती हैं। इन विच रीजन ऑर्गेनिक मटीरियल एंड शेल्स आर फाउंड। वो कौन सा मटीरियल है या कौन सा ऑर्गेनिक फीचर है जहाँ पे मटीरियल्स और शेल फाउंड होते हैं? ये थोड़ा सा रिलेट करता है
तो इसको याद कर लीजिएगा। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन आर्टिफिशियल मीडिया, वो कौन सा बैक्टीरिया है या पैरासाइट है सॉरी, जो आर्टिफिशियल मीडिया में सर्वाइव ही नहीं करता, तो वो होता है एंडोपेरासाइट। वो अंदर सर्वाइव करता है ना, किसी की बॉडी में अंदर करता है, तो इसलिए वो ए करेक्ट है। इन एंटीना लाइट एंटीना कॉम्प्लेक्स डैश इज नॉट फाउंड, कहाँ पे एंटीना कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता भाई, हेमोग्लोबिन में नहीं पाया जाता, ठीक है। हेमोग्लोबिन होती है हमारी ब्लड में, सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्लस आयंस इंक्रीज इन द बॉडी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल, जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की आयन की इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में, तो हमारी ब्रीदिंग भी ज़्यादा हो जाती है, ताकि वो एक्सेल हो जाए बाहर। वो चीज़ें अगर अंदर रहेंगी तो वो तो एसिडिक बना देगी ना, तो इसलिए वो हम ज़्यादा ब्रीथिंग करते हैं। लेक्टियल्स रिक्वायर विच मसल टू फ्लो, भाई अभी आप सोचेंगे लेक्टियल्स क्या होते हैं, ये ना एक लिम्फेटिक का टाइप है, या ऐसा समझिए आप लिम्फेटिक्स ही हैं इसमें, लिम्फेटिक वेन को हम लेक्टियल्स पे बोलते हैं। तो लिम्फेटिक्स क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होंगे। इनवॉलंटरी कोई भी चीज़ होती है वो अनआइस्ट्राइटेड होती है, ठीक है ना, पढ़ा है ना आपने, विजरल जो ऑर्गन्स होते हैं वो अनआइस्ट्राइटेड होते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, क्योंकि लिम्फेटिक्स इनवॉलंटरी ही काम करेंगे, हम तो उसको ड्रेन नहीं करेंगे ना भाई। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वॉज प्रपोज्ड बाय, ये एवोल्यूशन वाले साइंसदानों के नाम से याद कीजिएगा, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन। तो इसका लेम मार्क करेक्ट ऑप्शन है सी। विच इज़ एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस होता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में, अगर आप कहीं कीज रख के भूल जाते हैं तो आपका हिप्पोकैम्पस कमज़ोर है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ग्लैंड है सॉरी कौन सी वो चीज़ है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, वो होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है जी। तो बैक्टीरिया टेक्स आर डीएनए इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, आर डीएनए मतलब राइबोसोमल डीएनए, राइबोसोमल डीएनए, हाँ बैक्टीरिया ये आर डीएनए लिखा हुआ है, बैक्टीरिया टेक्स प्लेस करती है कैल्शियम क्लोराइड की मदद से। सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेंट्रोमियर जो होते हैं ना एंड पर होते हैं, कोई वो ना के मेटा होते हैं, ना हमारी एक्रो होते हैं, ना सब मेटा होते हैं, वो होते हैं डी, नन ऑफ दीज यहाँ पे। लेकिन उनका जो पर्टिकुलर नाम होता है वो होता है टीलोमियर, जो सेंटर पे सेंट्रोमियर्स एंड पर सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट हो, तो इस डी इज करेक्ट ऑप्शन। नॉलेज के लिए बता होना चाहिए कि टीलोमियर उसका करेक्ट ऑप्शन होगा अगर ये टीलोमियर होता तो। इन द प्लांट इन सेल वॉल एंड सेल प्लेट इज प्रोडक्ट ऑफ, ये किसका प्रोडक्ट है, सिंपल सी जो है ना, तो वो होती है हमारे पास गोल्जी बॉडी, सो इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया हमारे पास, टिश्यू फ्लूइड डज नॉट कंटेन, टिश्यू फ्लूइड जो होता है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, चारों ऑप्शंस में एक चीज़ सिर्फ प्रेजेंट नहीं होती, वो नहीं होता फिब्रोजन, ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है, तो टिश्यू फ्लूइड में ये प्रेजेंट नहीं होता। इन विच साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट चेंज्ड, अगर ये वो प्रोड्यूस हो जाए तो ट्रेपीजियट्स नहीं चेंज करते अपना इफेक्ट। विच एंजाइम इज़ यूज टू कट डीएनए इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब ये ना एक सीजर की तरह काम करता है, वो होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, अगर पेयर्स की बात की जाए तो 23 पेयर्स होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा डाओ के पास पेपर, जिन्ना के पास पेपर सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ इस साल रिपीट हुए थे। रिकंडक्ट में भी बहुत सारे चांसेस हैं कि पेपर रिपीटेड में आएगा और ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो पास पेपर सारे सॉल्व करें। तकरीबन 2000 से लेके आपको अगर मिल रहे हैं तो 2023 तक सॉल्व करें। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी।